सिंध असम्बली ने आईनी बेंचेस की तश्कील से मुतालिक करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद वजीर पार्लिमानी अमूर ज़िया लंजार ने पेश की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और तहरीक इंसाफ के अरकान समेत 147 अरकान असम्बली की करारदाद की हिमायत। जमात इस्लामी की मुखालफत। वजीर पार्लिमानी अमूर ज़िया लंजार ने कहा कि आइन के आर्टिकल 202A के सब क्लॉज 6 के तहत करारदाद लाना ज़रूरी था। ये आइनी तकाजा था। इंसाफ की कुर्सी पर बैठे मुंसिफों की 9 महीनों से नाइंसाफी का शिकार हूँ। बानी PTI और मुझे नाइंसाफी करके सजा दी गई। जो इंसान जेल में बैठा है क्या वो इंसान नहीं? किसी जज को नजर नहीं आता? इंसाफ तो है ही नहीं, यहाँ सिर्फ नाइंसाफियाँ हैं। मैं अब इस अदालत में नहीं आऊँगी। बुशरा बीबी कमरा अदालत में रो पड़ी। कहा कि उनका कंबल और दीगर सामान गाड़ी में है। जब कहेंगे वो जेल जाने को तैयार हैं। उनके वकला समेत तमाम वकला सिर्फ वक्त ज़ाया करते हैं। बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी के खिलाफ एक मुकदमे की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। फैसला 18 नवंबर को सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद में अमनो अमान की सूरत हाल अब कराची वाली सूरत हाल हो गई है। मेरे अपने जानने वालों को इस्लामाबाद में भत्ते की पर्चियां आई हैं। इस्लामाबाद में अमनो अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर कुछ करने की ज़रूरत है। इंतज़ार समझौता की बाजियाबी की दरख्वास्त की समाअत में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का तशवीश का इजहार। कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब आप भी देखें कि मिसिंग पर्सनस के वाक़यात क्यों हो रहे हैं। हम इसको अगवा बराए तावान के वाक़े के तौर पर ही ले लें तो फिर भी इन वाक़यात की रोकथाम होनी चाहिए। अभी बाज़ियाब वकील की जहनी और जिस्मानी हालत ऐसी नहीं है। एक दिन बाद पुलिस इस मामले को मुकम्मल इन्वेस्टिगेट करे। एक मुहज़्ज़िब मुआशरे में इजहार राय की आज़ादी होनी चाहिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अटॉर्नी जनरल की कोशिशों से बाजियाबी हुई, इस बात को मनफी अंदाज में लिया जा रहा है। अली बुखारी एडवोकेट ने कहा कि इंतज़ार समझौता अभी लाहौर में है। परसों रात को IG की कॉल आई और बताया कि रिकवरी हो गई है। मैंने थाना कोहसार जाकर इंतज़ार समझौता को लिया। उनकी हालत ऐसी नहीं थी। मैं बता नहीं सकता कि वो क्या लम्हा था जब मैंने इंतज़ार समझौता को देखा। ये वाक़या कल किसी के साथ भी हो सकता है। हमें इस मामले को देखना चाहिए। मेलबर्न में जारी पहले वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। 204 रन के हदफ के ताक़ुब में 7वें ओवर का खेल जारी। ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेटों के नुकसान पर 43 रन बना लिए। शाहीन अफरीदी ने मैथ्यू शॉर्ट को 1 रन पर पवेलियन भेज दिया। पाकिस्तानी टीम पहले बैटिंग करते हुए 203 रन बनाकर आउट हुई थी। दूसरी विकेट नसीम शाह ने हासिल की। सुई नॉर्दर्न गैस के जायद बिलिंग से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि इस केस की नजरसानी तो अभी ज़ेर इल्तवा है। 26वीं तरमीम के बाद अब ये केस आइनी बेंच में जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि कुछ मुकदमात हमारे पास भी रहने दें, सारे मुकदमात आइनी बेंचेस में ना लेकर जाएं। इस केस में कोई आइनी या कानूनी सवाल मौजूद नहीं है। अदालत ने सुई नॉर्दर्न के जायद बिलिंग केस को निपटा दिया। मुल्तान में फ़ज़ाई मायार इंतहाई मुज़ीरे से है। मुल्तान मुल्क का आलूदा तरीन शहर बन गया। सुबह के औक़ात में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 657 तक जा पहुंची। लाहौर और गिरदनवाह में आज भी स्मॉग का राज। दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर। स्मॉग के बायस पंजाब हुकूमत ने लाहौर में आज से 1 हफ्ते के लिए 5वीं जमात तक के स्कूल बंद कर दिए। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि भारत के साथ डायलॉग से ही स्मॉग के मामला बेहतर कर सकते हैं। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में लेबॉर्ट्री में लूट मार करने वाले 2 डाकू गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार डाकू असलहे के जोर पर लेबॉर्ट्री में दाखिल हुए और कैश काउंटर पर मौजूद मुलाजिम को यरगमाल बनाकर लूट मार शुरू कर दी। मुलाजिम ने बरवक्त अलार्म का स्विच दबाया। इत्तला मिलते ही पुलिस पहुंच गई। गिरफ्तार डकैतों के कब्जे से असलहा और लूटी हुई रकम भी बरामद। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले वाक़े की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। मुजफ्फरगढ़ में गैस सिलेंडर धमाके में 2 रोज़ कबल जख्मी होने वाली 2 ख़वातीन अस्पताल में दम तोड़ गईं।
पुलिस के मुताबिक तहसील जतोई में 2 रोज कबल एक घर में गैस सिलेंडर धमाके से 2 खवातीन शदीद जख्मी हुई थीं, जिन्हें तशवीशनाक हालत में निश्तर अस्पताल मुल्तान के बर्न्स यूनिट में मुंतकिल किया गया था। तेहरान की यूनिवर्सिटी में जेरे जामा में घूमने वाली तालिबा गिरफ्तार, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक ईरानी अखबार का कहना है कि हिजाब न पहनने पर हिरासा किए जाने और सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों कपड़े फाड़े जाने के बाद लड़की ने एहतजाजन अपने कपड़े उतार दिए और अंडर गारमेंट्स में घूमने लगी। यूनिवर्सिटी के तर्जुमान आमिर महबूब की लड़की की यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी अमले से झगड़े की तरतीब। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि ये खबरें गलत हैं कि हिजाब न पहनने पर लड़की को हिरासा किया गया। लड़की ने इजाज़त के बगैर अपने साथी तलबा और प्रोफेसर की वीडियो और तस्वीर बनाई, जो कि उनकी प्राइवेसी के हक़ के खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदा बराए इंसानी हुकूक़ और एमनेस्टी इंटरनेशनल की लड़की की गिरफ्तारी पर मजम्मत। ईरानी हुक्काम से तालिबा की फौरी तौर पर रिहाई का मुतालबा। गाजा की पट्टी में खुराक की कमी जल्द ही कहत की शक्ल इख्तियार कर सकती है। आलमी इदारे खुराक ने खबरदार कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक शिमाली गाजा मुहासरे में 1 लाख अफराद खुराक, पानी और अद्वियात तक रसाई से महरूम। फ़लस्तीनी शहरी दिफा का इसराइली फ़ौज पर शिमाली गाजा में इमदादी कार्रवाइयों को रोकने का इल्ज़ाम। बैनुल-अक़वामी मुदाखलत की अपील। इसराइली फोर्सेस की गाजा पर शदीद बमबारी जारी। 24 घंटों में मजीद 35 से ज़ायद फ़लस्तीनियों का कत्ल। नसायरात पनागुज़ीन कैंप पर बमबारी में 1 फ़लस्तीनी शहीद। कमाल उद्वान अस्पताल की नर्सरी पर इसराइली फोर्सेस की गोलाबारी से 1 बच्चा शदीद जख्मी। न्यूयॉर्क मैराथन में पाकिस्तानी रनर्स की नुमाया कामयाबियां। 36 में से 12 पाकिस्तानी रनर्स अपनी दौड़ 4 घंटे से कम वक्त में मुकम्मल करने में कामयाब। दानिश इलाही 3 घंटे 26 मिनट और 50 सेकंड्स के साथ तेज तरीन पाकिस्तानी रहे। खौला अहमद 3 घंटे 43 मिनट और 2 सेकंड्स के साथ तेज तरीन पाकिस्तानी खातून रहीं। न्यूयॉर्क मैराथन नेदरलैंड्स के अबदी नगई ने जीती। खवातीन में कीनिया की शीला चिपखरोई ने पहली पोजीशन हासिल की। एबटाबाद में गलियात के जंगलात में लगी आग लग गई। हज़ारों दरख्त और पौधे जल गए। जंगली हयात शदीद मुतासर। मुकामी इंतजामिया या महकमा जंगलात की जानिब से आग बुझाने की कार्रवाई शुरू नहीं की गई। कौन बनेगा अमेरिका का सदर, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस? जियो की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स पर लीजिए जियो पोल में हिस्सा और दीजिए अपनी राय। अमरीकी इंतखाबात से मुताल्लिक़ ताज़ा तरीन अपडेट्स जानने के लिए भी जियो न्यूज़ के अंग्रेजी और उर्दू की वेबसाइट्स विजिट कीजिए। अमरीकी रियासत ओक्लाहोमा में तूफ़ानी हवाएं और तेज़ बारिश, दरख्त गिर गए, निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। पाकिस्तान आर्मी ने लाहौर में होने वाली मेंस एंड वुमेन्स नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप जीत ली। अहमद दुरानी और जहां आरा नबी बेहतरीन स्विमर्स करार पाए। चैंपियनशिप के आखिरी रोज रेयान दीन आवान ने 17 साल पुराना कौमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। और राजनपुर में कबड्डी का मैदान सज गया। पहलवानों ने जीत के लिए फन्ने पहलवानी के जौहर दिखाए। ढोल की थाप और शायकीन की दाद ने पहलवानों को खूब गरमाया। पहलवानों का कहना है कि मैदान आबाद हो और खुराक अच्छी हो तो ऐसे मैदान सजते रहेंगे।